क्या आपको पता है कि हमारे देश में 7 सीटर कार खरीदने वाले 80% लोग गाड़ी घर लाने के पहले ही महीने में अंदर ही अंदर बहुत पछताते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जिस कार को वो अपने पूरे परिवार के सपनों की सवारी समझकर लाते हैं, वही बाद में उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है। अगर आपका बजट भी 5 से 15 लाख रुपए के बीच है, तो आज इन गाड़ियों का वो पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आने वाला है, जो कोई कार डीलर आपको कभी नहीं बताएगा। लोग जोश में गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो माइलेज देती है ना, तो बंदा सोचने लगता है कि कार पेट्रोल से चल रही है या कोल्ड ड्रिंक की तरह पी रही है। ऊपर से आफत तब आती है जब पूरी फैमिली सज धज कर बैठ जाती है और सामान रखने के नाम पर गाड़ी में एक छोटा बैग रखने की जगह नहीं बचती। फिर हर सफर में सिर्फ एक ही चीज होती है, एडजस्टमेंट। सामान घर पर छूट जाता है और दिल में हमेशा यही मलाल रहता है कि काश सही फैसला लिया होता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस उलझन को सुलझाते हैं और आपके लिए सबसे सही कार खोजते हैं। और जब बात इस बजट की आती है, तो पहला नाम जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, वो है निसान ग्रेवाइट। निसान ग्रेवाइट जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,65,000 रुपए से लेकर 9,09,000 रुपए तक जाती है। अगर आपका बजट टाइट है और आप एक ऐसी 7 सीटर चाहते हैं जो दिखने में दमदार हो, तो ये आपको काफी सरप्राइज करेगी। ये कार उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शहर की भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी कार किसी मिनी बस जैसी लगे। इसका डिजाइन काफी शार्प है और रोड प्रेजेंस भी बढ़िया मिलती है। सबसे अच्छी बात इसका शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है। चाहे गाँव के कच्चे रास्ते हो या शहर के खतरनाक स्पीड ब्रेकर कार को पूरी फैमिली से ठूस ठूस कर भरने के बाद भी इसका निचला हिस्सा जमीन से टच नहीं होता। अंदर बैठने पर केबिन काफी सुकून देता है। बस इसकी तीसरी लाइन में जगह थोड़ी कम है। जहाँ बड़े बुजुर्गों को बिठाया तो वो सीधे आपसे जायदाद से बेदखल करने की बात करने लगेंगे, इसलिए वो जगह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही परफेक्ट है। इंजन की बात करें तो शहर के ट्रैफिक में यह मक्खन की तरह चलती है, लेकिन हाँ, हाईवे पर किसी को ओवरटेक करते समय आपको थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाईवे पर इसी थोड़ी सी मेहनत के बाद बजट रेंज में जो दूसरी कार भारतीय बाजार में तहलका मचा रही है, वो है रेनो ट्राइबर। 5,80,000 रुपए से लेकर 8,70,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह कार हर उस मिडिल क्लास परिवार का सपना पूरा करती है जो बजट के चक्कर में बड़ी गाड़ी नहीं ले पाते। इस कार की सबसे बड़ी चालाकी है इसका केबिन और इसकी जादुई सीट्स। इसकी तीसरी लाइन की सीटों को आप जब चाहें पूरी तरह बाहर निकाल कर घर पर रख सकते हैं। उसके बाद पीछे इतना बड़ा स्पेस बनता है कि पूरे महीने का राशन, 4 बड़े सूटकेस और मन करे तो एक वॉशिंग मशीन भी आराम से आ जाए। दिखने में ये कार काफी क्यूट और सलीकेदार लगती है, लेकिन क्या यह हाईवे की रेस या पहाड़ों पर राज करने के लिए बनी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका इंजन शहर की रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए तो एकदम सही है, लेकिन जब आप इसमें पूरे 7 लोगों को बिठाकर किसी पहाड़ी चढ़ाई पर ले जाते हैं तो इंजन अंदर से आवाज लगाता है, भाई थोड़ा रहम करो, इसे चढ़ाई पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, इस बजट में यह कार जो प्रैक्टिकलिटी देती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात खत्म होती है, वहाँ से शुरू होती है असली मजबूती, यानी महिंद्रा बोलेरो। 8 लाख रुपए से लेकर 9,90,000 रुपए के बीच की एक्स शोरूम कीमत वाली ये कार उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें अंदर मखमली लेदर की सीट्स या बड़ी टच स्क्रीन चाहिए। ये गाड़ी बनी है उनके लिए जो खेती किसानी करते हैं, जिनका काम पहाड़ों और कच्चे रास्तों पर होता है, या जिन्हें लोहे जैसी मजबूती पसंद है। बोलेरो एक ऐसा रफ एंड टफ जानवर है जो किसी भी गड्ढे को हंसते हंसते पार कर जाता है। इसका डिजाइन आज भी पहले जैसा ही बॉक्सी है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी दादागिरी है। सड़क पर जब ये चलती है तो आगे चल रही गाड़ियाँ खुद ब खुद साइड हट जाती हैं कि भाई इससे पंगा नहीं लेना है। इसके अंदर आपको कोई बहुत लग्जरी वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका इंजन इतना भरोसेमंद है कि ये सालों साल बिना किसी शिकायत के चलता रहता है। अगर आप गाँव या छोटे कस्बे में रहते हैं जहाँ रास्ते कम और गड्ढे ज्यादा हैं, तो इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। जहाँ बोलेरो का रफ एंड टफ अंदाज खत्म होता है, वहीं से शुरू होती है उस कार की कहानी जो भारत के हर दूसरे घर की पसंद बन चुकी है, यानी मारुति सुजुकी अर्टिगा। 8,85,000 रुपए से लेकर 12,99,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह कार असल में भारतीय परिवारों का दूसरा घर है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें माता पिता आराम से बैठ सकें, बच्चे पीछे मस्ती कर सकें और माइलेज ऐसा हो जो आपकी जेब पर डाका न डाले, तो आर्टिगा बिना किसी शक के नंबर 1 है। इसका डिजाइन बहुत ही साधारण और साफ सुथरा है जो हर किसी को पसंद आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर मिलने वाला स्पेस और आराम। सीटें इतनी आरामदायक हैं कि लंबे सफर में भी पीठ दर्द की शिकायत नहीं होती। इसका इंजन इतना शांत है कि कभी कभी तो चेक करना पड़ता है कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद। ऊपर से ये CNG ऑप्शन में भी आती है जो इसके रनिंग कॉस्ट को इतना कम कर देती है कि बंदा रोज बिना वजह भी गाड़ी घुमाने निकल जाए। लेकिन हाँ, आर्टिगा उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें कार भगाना पसंद है या सड़क पर भौकाल दिखाना है। ये एक समझदार इंसान की कार है जो शांति से अपनी फैमिली को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन अगर आपको आर्टिगा की यह शांति पसंद नहीं है और आप थोड़ा रफ एंड टफ अंदाज चाहते हैं पर पुरानी वाली बोलेरो भी नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए बनी है महिंद्रा बोलेरो नियो। 8,80,000 रुपए से लेकर 10,50,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह कार असल में पुरानी TUV 300 का एक नया और सुधरा हुआ रूप है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका रियर व्हील ड्राइव होना। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप कभी कीचड़, रेत या गंदे रास्तों पर फंस जाएं, तो इसके पीछे वाले पहियों की ताकत कार को मलाई की तरह बाहर निकाल लेगी।
अंदर से यह पुरानी बोलेरो के मुकाबले काफी ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक है। वैसे इसमें भी 7 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन पीछे की जो 2 सीटें हैं वो आमने सामने वाली हैं। अब उस सीट पर अगर 2 लोग आमने सामने बैठ जाएं तो लंबे सफर में घुटने से घुटने टकराने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों आपस में अंताक्षरी खेलने वाले हैं। यानी वो सीटें लंबी यात्रा के लिए बहुत आरामदायक नहीं है। फिर भी अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं, लेकिन आपको एक मॉडर्न दिखने वाली मजबूत कार चाहिए, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस है। इस प्रैक्टिकल चॉइस से जब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हमारा सामना होता है टोयोटा रूमियन से, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 9,55,000 रूपए से लेकर 13,90,000 रूपए के बीच है। अब आप इसे देखकर कहेंगे कि भाई ये तो हूबहू आर्टिगा जैसी दिखती है, तो आप बिल्कुल सही, ये असल में आर्टिगा ही है, बस इस पर टोयोटा का लोगो लगा है और आगे की ग्रिल थोड़ी अलग है। लेकिन फिर भी लोग इसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि टोयोटा का नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। कई लोगों को मारुति से ज्यादा टोयोटा के सर्विस सेंटर और उनकी वारंटी पर भरोसा होता है, जो मन को एक अलग ही शांति देती है। बाकी स्पेस, कंफर्ट और ड्राइविंग के मामले में ये आर्टिगा की जुड़वा बहन ही है। और इसी प्रीमियम रेंज में इसके बाद नंबर आता है उस गाड़ी का जिसने फीचर्स के मामले में बाजार में अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली है, यानी किया कैरेंस। 11 लाख रुपए से लेकर 20,70,000 रूपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह कार उन लोगों के लिए बनी है जो आर्टिगा का सिंपल लुक देख देख कर बोर हो चुके हैं और जिन्हें अपनी गाड़ी में हवाई जहाज वाले फीचर्स चाहिए। इस वीआईपी लाउंज के साथ सुरक्षा के मामले में भी किया ने पूरा ध्यान रखा है, जहां कई एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसका इंजन काफी स्मूथ है और पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती। अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है तो आप इसका एक बढ़िया मिड वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें लगभग हर जरूरी फीचर मिल जाएगा। ये उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो लंबी रोड ट्रिप पर फुल एंटरटेनमेंट और आराम चाहते हैं और इसी आराम की रेस में बाजार में कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स की। 9 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली इस फ्रांसीसी कार की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका जादुई सस्पेंशन। जब आप इसे खराब रास्तों या गड्ढों पर चलाते हैं तो अंदर बैठे लोगों को झटके महसूस ही नहीं होते। यह गाड़ी लिटरली सड़क पर तैरने जैसा एहसास देती है। इसका मस्कुलर डिजाइन भी सड़क पर सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। इस कार में आपको वो बहुत सारे चमकीले और मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलेंगे जो किया कारेंस में भरे पड़े हैं। इसका इंटीरियर थोड़ा सा साधारण लगता है, जिसे देखकर कभी कभी लगता है कि कंपनी फीचर्स देना ही भूल गई। लेकिन अगर आपके लिए फीचर्स से ज्यादा कार की राइड क्वालिटी और कमाल का सस्पेंशन मायने रखता है तो ये कार आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। और सस्पेंशन के इसी आराम से निकलकर अब हम उस इलाके में आ गए हैं जहां बात सिर्फ जरूरत की नहीं बल्कि शुद्ध भौकाल और रुतबे की होती है। और इस लिस्ट का सबसे बड़ा नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 13 लाख रुपए से लेकर 17,35,000 रूपए तक जाती है। यह कार आज भी अपने उसी पुराने और रौबदार डिजाइन के साथ आती है, जिसका जलवा ऐसा है कि जब यह पीछे से हॉर्न मारती है तो आगे वाले खुद ब खुद रास्ता खाली कर देते हैं। इसका इंजन बहुत ही दमदार है और इसमें वो कच्ची पावर महसूस होती है जो ड्राइविंग के शौकीनों को दीवाना बना देती है। लेकिन क्या यह एक परफेक्ट फैमिली कार है? तो जवाब है शायद नहीं। इसके सस्पेंशन में काफी उछाल है, जिससे कार मोड़ों पर काफी हिलती है, यानी इसमें तगड़ा बॉडी रोल मिलता है। ऊपर से इसकी तीसरी लाइन की सीटें भी बहुत आरामदायक नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यह गाड़ी उनके लिए है जिन्हें समाज में अपनी एक कड़क छवि बनानी है और जिन्हें रफ ड्राइविंग पसंद है। और स्कॉर्पियो के इसी रौब के बाद बात करते हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित गाड़ियों में से एक, यानी टाटा सफारी की। 13,30,000 रूपए से शुरू होकर 26,40,000 रूपए तक जाने वाली यह कार सड़क पर किसी राजा की तरह चलती है। अगर आपका बजट 15 लाख का है तो आप इसका बेस या उससे एक ऊपर का वेरिएंट ले सकते हैं। टाटा सफारी का रोड प्रेजेंस इतना भयंकर है कि लोग इसे पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हाईवे पर यह कार इतनी स्थिर रहती है कि आप इसे बिना थके पूरे दिन चला सकते हैं। इसके अंदर का स्पेस और सीटों की क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। ऊपर से टाटा की 5 स्टार सेफ्टी का भरोसा तो ऐसा है कि परिवार को अंदर बिठाकर आप कुंभकर्ण की नींद सो सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन हाँ, इसका साइज काफी बड़ा है, इसलिए शहर के भारी ट्रैफिक में इसे संभालना थोड़ा सा कसरत करने जैसा हो सकता है। और शहर के इसी भारी ट्रैफिक से निकलकर अब वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने उन राजों से पर्दा उठाऊं जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। और इस लिस्ट में अगली दमदार एंट्री होती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, जिसकी कीमत 13,50,000 रूपए से लेकर 24,95,000 रूपए के बीच है। 15 लाख के बजट में आपको इसका पेट्रोल या डीजल का बेस मॉडल आराम से मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन एक बिल्कुल नए जमाने की कार है, जिसने पुरानी स्कॉर्पियो की लगभग सारी कमियों को दूर कर दिया है। ये सड़क पर बेहद स्मूथ चलती है, इसमें बॉडी रोल बहुत कम है और इसका इंटीरियर एकदम प्रीमियम क्लास का है। इसका इंजन इतना रिफाइंड और शांत है कि कभी कभी तो शक होता है कि इंजन चालू भी है या नहीं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक दमदार एसयूवी चाहते हैं, जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली को शान से घुमा सके। अगर आप एक ऐसी असली एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं जो शहर और हाईवे दोनों जगह राज करे, तो यह एक बहुत ही तगड़ा विकल्प है। और इसी राज के साथ अब अंत में बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे मॉडर्न और तकनीक से भरी कार की, यानी महिंद्रा XUV 7XO की। 13,65,000 रूपए से लेकर 24,90,000 रूपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह कार उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी गाड़ी में भविष्य की एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। इसका डिजाइन
किसी स्पेसशिप जैसा लगता है और इसके अंदर मिलने वाली बड़ी बड़ी स्क्रीन आपको पहली नजर में ही दीवाना बना देंगी। अब चलिए सीधे बात करते हैं माइलेज के उस कड़वे सच की, जो कोई भी कार डीलर आपको कभी नहीं बताता। जब आप शोरूम जाते हैं तो सेल्समैन बड़े गर्व से आपको ब्रोशर दिखाकर कहेगा कि सर ये 7 सीटर कार 19 या 20 का माइलेज देगी, लेकिन असलियत ये है कि वो माइलेज तब टेस्ट होता है जब कार बिल्कुल खाली होती है और सड़क शीशे जैसी साफ होती है। लेकिन जब आप असल दुनिया में आते हैं, कार में पूरे 7 लोगों को ठूसते हैं, छत पर सामान लाते हैं और चिलचिलाती गर्मी में डुअल एसी फुल स्पीड पर चलाते हैं, तो कार का माइलेज सीधे 40 से 50% तक नीचे गिर जाता है। यानी जो कार 20 का दावा कर रही थी वो असलियत में आपको 10 या 12 से ज्यादा का माइलेज नहीं देने वाली। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे बजट बनाते समय हमेशा याद रखना। अब आते हैं उस बड़े डील ब्रेकर फीचर पर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप 7 सीटर कार क्यों लेते हैं? ताकि पीछे बैठे लोग भी आराम से सफर कर सकें। लेकिन कई कार कंपनियां खासकर अपने बजट वेरिएंट्स में तीसरी लाइन में ऐसी वेंट्स देना ही भूल जाती हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत की भयंकर गर्मी में अगर तीसरी लाइन में ऐसी वेंट नहीं होगा तो वो आखिरी सीट किसी उबलते हुए तंदूर जैसी बन जाएगी। वहाँ बैठे बच्चों या बुजुर्गों का दम घुटने लगेगा और आपका पूरा सफर एक सजा में बदल जाएगा। फिर पीछे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भाई गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। इसलिए कोई भी 7 सीटर फाइनल करने से पहले खुद आखिरी सीट पर जाकर बैठें और चेक करें कि वहाँ एसी की हवा पहुँच भी रही है या नहीं। इसलिए अगर तीसरी रोल में ऐसी वेंट नहीं है तो वह कार बिल्कुल मत खरीदिए, चाहे वह आपको कितनी भी सस्ती क्यों न मिल रही हो। अगर हम एक अंतिम निष्कर्ष पर आए तो पूरी कहानी एकदम साफ है। अगर आपका बजट सच में बहुत टाइट है और आपको बस कम कीमत में ज्यादा जगह चाहिए तो आपके लिए रेनो ट्राइबर या निसान ग्रेवाइट से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप शांति से अपने परिवार के साथ सफर करना चाहते हैं और माइलेज ही आपकी सबसे पहली चिंता है तो बिना कुछ सोचे समझे एर्टिगा की तरफ चले जाइए। अगर आपको गांव देहात के कच्चे रास्तों पर राज करना है तो बोलेरो हमेशा की तरह आपके लिए तैयार खड़ी है। और अगर आपका बजट 15 लाख रुपए तक जा सकता है, जहां आपको भौकाल के साथ साथ असली पावर का मजा भी चाहिए, तो स्कॉर्पियो एन या XUV 7XO के बेस मॉडल्स की तरफ जाना आपके लिए सबसे समझदारी का फैसला होगा। कार कोई भी हो, असली खुशी तभी मिलती है जब वो आपकी जरूरत और आपकी जेब दोनों पर एकदम फिट बैठे। तो बॉस, मैंने अपना वादा पूरा किया और हर गाड़ी की असली सच्चाई आपके सामने रख दी है। अगर आपको ये साफ सुथरी और बिना लाग लपेट वाली जानकारी पसंद आई हो तो ऑन्टो ज्ञान 24 को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बने, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कड़क सच्चाई मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।